Good morning, students. Today we will see about cytoplasm. Okay, first of all, see what is cytoplasm. So, let us see what is cytoplasm. Suppose I am making a cell here. Suppose I am making a cell here. Okay, so what is the cytoplasm? Suppose this is nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कल ही हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट, दिस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। जो भी यहाँ पे फ्लूइड स्ट्रक्चर होगा ये न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ठीक है, और दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आई एम मेकिंग इट विथ येलो, लाइट येलो आई एम यूजिंग। जो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट होगा, दिस वन, दिस, ये जेल लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, दिस इज जेल लाइक सब्सटेंस एंड दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। The fluid-like substance or the gel-like substance that is present between the nuclear membrane and the plasma membrane is called cytoplasm. Suppose I am making the nuclear membrane with different color. Suppose this is nuclear membrane. Okay, this is nucleus, this is nuclear membrane, this is nuclear membrane. Okay, this one is nuclear membrane, this is plasma membrane. So the substance that is present between the nuclear membrane and the plasma membrane, this substance is called cytoplasm. This yellow color substance is called cytoplasm. Okay, this is fluid like structure, this is fluid like structure. फ्लूइड जानते हैं ना आप, जो फ्लो कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म का कंसेप्ट समझ में आया। द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए इसी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो रहते हैं। इन दिस साइटोप्लाज्म डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स लीव्स। ओके, दे एक मिनट, इसको मैं बना लेती हूँ पहले अच्छे से। सपोज कि दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके, अब डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स इसी में रहते हैं। लेट मी चेंज द कलर एंड लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली। सपोज कि दिस इज एनिमल सेल वी आर मेकिंग, सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी में रहेगा, इसी साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं क्योंकि ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा जो कि इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर बनता है। ठीक है, इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रहेगा। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स भी रहेंगे, ये ऐसे राइबोसोम्स। ठीक है, कहीं राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे गोल्जी बॉडी भी रहेगा इसी साइटोप्लाज्म में, यहीं पे इस तरह से गोल्जी बॉडी भी रहेगा, दिस गोल्जी बॉडी। और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स जो कि हमको पढ़ने हैं वो इसमें कहाँ रहेंगे, इसी साइटोप्लाज्म में तैरते रहेंगे। ठीक है, दिस इज गोल्जी बॉडी, this is mitochondria. Okay, this is endoplasmic reticulum, and all these are present in this cytoplasm fluid like structure. तो जितने भी आपके क्या बोलें सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं और अपना अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, किसका क्या काम है वो अभी हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, धीरे धीरे बारी बारी से करके पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम आई एम गोइंग टू डिलीट इट एंड वी आर गोइंग टू रीड द NCERT, देन वी विल गो थ्रू द नोट्स ऑल्सो। ओके, सो लेट्स सी in NCERT. Okay, when we look at the temporary mount of onion peel, ये हम लोगों को एक्चुअली प्रैक्टिकल करना था स्टूडेंट्स, बट वी आर नॉट इन द कंडीशन टू गो टू स्कूल, सो वी कांट डू दैट प्रैक्टिकल। अगर हम लोग टेम्प्रोरी माउंट बनाते ओनियन पील का या ह्यूमन चेक सेल्स का, तो हम लोग देखते एक लार्ज रीजन
ऑफ द सेल एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, वही जो मैंने आपको येलो कलर से दिखाया, इमेज तो अब बन गई होगी आपके ब्रेन में, येलो कलर से जो मैंने दिखाया वही आपको दिखता, दैट लार्ज रीजन, ठीक है, दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन एंड दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, दैट लार्ज येलो कलर रीजन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। The cytoplasm is fluid content inside the plasma membrane. मैंने आपको बताया था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बना ही दे रही हूँ आपके लिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वेट अ मिनट, पहले न्यूक्लियस बना देते हैं हम लोग किसी और कलर से। This one is nucleus. I am not going to make a very good nucleus because we have to understand the concept of cytoplasm only, not the nucleus. Nucleus we have already studied. I am making it with yellow, okay. So this is cytoplasm, this yellow color is cytoplasm, ठीक है। Let me erase it, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, this is plasma membrane, the outside, and this is nuclear membrane, the inside, okay। अब इसके बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ये येलो कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ओके स्टूडेंट्स। साइटोप्लाज्म का कंसेप्ट समझ में आया आपको? नहीं समझ में आएगा तो यू कैन सेंड मी पर्सनल query that ma'am we have not understood, again I will try to make you understand, okay। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा मेरे को आप पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं कि मैम ये चीज़ हमको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया, ठीक है। क्योंकि देखिए वी आर स्टडिंग थ्रू ऑनलाइन मीन्स, तो हम लोगों को ऑनलाइन मीन्स से ही पढ़ना है, तो पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए, आई एम ट्राइंग my level best to explain each and every concept clearly, okay। I am trying my level best, rest depends on you whether you are understanding or not, okay। चलिए देखते हैं हम लोग अब, तो आपको इसका तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनिल्स, मैंने बोला था ना यहीं पे सेल ऑर्गेनिल्स, यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है, यहीं पे गोल्जी बॉडी होगा, तो ये सारे सेल ऑर्गेनिल्स जो हैं इसी में रहेंगे, ठीक है। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनिल परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, हर एक ऑर्गेनिल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना फंक्शन है, गोल्जी बॉडी का अपना फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना फंक्शन है, वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। बाद में हमको पूरे सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ना ही है। सेल ऑर्गेनिल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स, हर एक सेल ऑर्गेनिल्स का अपना मेम्ब्रेन होता है। देखिए ये इसका मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं, सिर्फ राइबोसोम्स का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये अपना मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी का अपना मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो सबका अपना मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनिल भी बोलते हैं। In prokaryotes, beside the absence of defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. ये भी हमने पहले पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स ये सब नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है और मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनिल्स भी होते हैं, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस। अगर सिग्निफिकेंस देखें मेम्ब्रेन का तो वायरसेस को पढ़ने पे हमको इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स मशीनरी टू मल्टीप्लाई। वायरसेस जो होते हैं ना, वायरसेस, अभी कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, ठीक है, तो वायरसेस जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं ये समझने के लिए कि मेम्ब्रेन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वायरसेस को अगर हम स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा। एक्चुअली वायरसेस का कोई अपना मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। वायरसेस जो है ऐसे डीएनए लेके ऐसे पड़े रहते हैं, वायरसेस का कोई अपना मेम्ब्रेन नहीं होता। मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से अगर वो किसी बॉडी के बाहर हैं तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मेम्ब्रेन उसको लिविंग बनाता है, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वायरसेस कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाएं, जब वो ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में एंटर कर जाएं तब वो तेज़ी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी ही मशीनरी को यूज़ करने लगते हैं। जो हमारे होस्ट सेल की, मतलब उनके लिए तो हम होस्ट सेल ही हैं, जो हमारे अंदर मेम्ब्रेन है, जो हमारी मशीनरी है, वो उसी को यूज़ करने लगते हैं अपना मेम्ब्रेन बनाकर अपने आपको डिवाइड करने के लिए। इसीलिए वायरसेस खतरनाक होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए हम उनको मार भी नहीं सकते हैं। कैसे मारेंगे, उनकी तो कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो जिस बॉडी में जाएंगे उसी का मेम्ब्रेन लेके अपना स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है ये हम लोग देखेंगे नोट्स में से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नोट्स देखते हैं, इसको नोट्स में हम लोग चलते हैं अभी, ठीक है। तो इसको बैक कर लेते हैं और नोट्स में चलते हैं। ओके, वी विल गो इन नोट्स एंड वी विल सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। वेट करिए थोड़ा सा, इसको खुल जाने दीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, साइटोप्लाज्म का फंक्शन हम लोगों को आज देखना है। साइटोप्लाज्म का आपको पोजीशन तो समझ में आ गया होगा, फंक्शन हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत नीचे चला गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिस इज द साइटोप्लाज्म। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, देखिए देख लेते हैं इसको पूरा, साइटोप्लाज्म ही हम लोग देख लेते हैं। देखिए, it is jelly like viscous colorless semi fluid substance that occurs between plasma membrane and nuclear membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो येलो कलर का मैंने आपको दिखाया, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। द एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल, इसको साइटोसोल भी बोलते हैं। दैट कंटेन्स वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, एंड अदर इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। स्टोरेज प्रोडक्ट लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड, ये सब भी इसमें होता है। स्टार्च भी इसी में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन, लिपिड भी इसमें होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, अब फंक्शंस, मेन हमको फंक्शंस उसमें अलग से नहीं दिया हुआ, इसलिए इसमें हमको फंक्शन भी हम देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, वाइटामिन। ये जो है इतने सारे केमिकल्स को स्टोर करके रख सकता है, अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर्स, वाइटामिन और भी बहुत सारे केमिकल्स को स्टोर करता है। इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इसी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब इसी के अंदर होता है। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आप फंक्शन के रूप में इसको याद कर सकते हैं। दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। इट स्टोर्स वाइटल केमिकल्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, वाइटामिन, एंड इट इज़ द साइट फॉर many metabolic activities like glycolysis, Krebs cycle, synthesis of fatty acids, nucleotides। okay, this is the function of cytoplasm। तो आज के लिए इतना ही, इतना आप लोग कंप्लीट करिए स्टूडेंट्स। जिसको जो नहीं समझ में आएगा मेरे पर्सनल नंबर पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। थैंक यू।